सोचिए इतिहास कैसे बदलता है। कभी कभी एक विशाल साम्राज्य की किस्मत एक मामूली सी लगने वाली चीज पर टिक जाती है, जैसे कि एक खुशबू। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक राजा के उदास दिल, एक दिव्य सुगंध और एक ऐसी प्रतिज्ञा की कहानी जिसने भारत के सबसे बड़े महाकाव्य की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं राजा शांतनु और सत्यवती की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये कहानी भाग्य, कर्तव्य और त्याग के उन धागों को बुनती है जिनसे महाभारत का पूरा वस्त्र तैयार हुआ। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी का विश्लेषण शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नदी किनारे हुई मुलाकात ने हस्तिनापुर के भविष्य का फैसला कर दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के विशाल महल से। राजा शांतनु है जो गंगा के जाने के बाद गहरे शोक में है। स्रोत कहते हैं कि वो महल में ऐसे घूमते थे जैसे अपनी परछाई भी उन्हें बोझ लग रही हो। युवराज देवव्रत बड़े हो चुके हैं, राज्य का कामकाज भी ठीक चल रहा है, लेकिन राजा का दिल, वो कहते हैं ना, एकदम खाली कटोरी जैसा। हाँ। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, मेरे जीवन में अब खुशी कब आएगी। यहाँ राजा का ये जो भावनात्मक खालीपन है ना, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक राजनीतिक संकट भी है। सोचिए, एक सम्राट अगर इस तरह व्यक्तिगत दुख में डूबा रहे तो वो निर्णय लेने में चूक कर सकता है। सही बात है। राज्य के दुश्मन वो तो इसी मौके का इंतजार करते हैं। एक विचलित राजा एक कमजोर राज्य की निशानी होता है। वो सिर्फ प्यार की तलाश में नहीं थे, बल्कि अनजाने में राज्य को एक नाजुक स्थिति में डाल रहे थे। बिल्कुल। शांतनु की यही मानसिक स्थिति उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां वो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को शायद राज्य की जरूरतों से ऊपर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इसी मनोदशा में एक दिन शिकार पर निकले शांतनु को हवा में एक अद्भुत सुगंध आती है। हाँ। कहानी में तो एक बड़ा ही मजाकिया वर्णन है कि राजा का घोड़ा भी सोच में पड़ गया कि ये तो किसी अप्सरा का परफ्यूम रखता है। हाँ, और ये मजाकिया वर्णन उस सुगंध की अलौकिक प्रकृति को दिखाता है। ये कोई आम फूलों या इत्र की खुशबू नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो इस दुनिया का नहीं लगता था। शांतनु खुद कहते हैं, ऐसी खुशबू तो स्वर्ग में भी नहीं मिलती। बिल्कुल। और ये वाक्य उनके आकर्षण की तीव्रता को बताता है। वो किसी तर्क या विवेक से काम नहीं ले रहे थे, वो बस अपनी इंद्रियों के पीछे चल पड़े थे। ये एक तरह से भाग्य का बुलावा था। और वो उस सुगंध का पीछा करने लगते हैं। ये एक तरह से प्रतीक जैसा है ना? हाँ। वो असल में खुशबू का नहीं, बल्कि अपने जीवन में उस खोई हुई खुशी का पीछा कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो सुगंध उनके लिए आशा की किरण थी। एक वादा था कि उनका वो खाली कटोरी जैसा दिल फिर से भर सकता है। और इसी उम्मीद के साथ वो उस सुगंध के स्रोत तक पहुंचते हैं, जो यमुना नदी का किनारा था। और नदी किनारे एक नाव पर उन्हें एक बेहद खूबसूरत युवती दिखाई देती है। वो थी सत्यवती। और कहानी के मुताबिक राजा के दिल से आवाज आई। वो तो पहली सुगंध में ही दिल हार बैठे। हाँ, ये आधुनिक मुहावरा कहानी के भाव को अच्छे से पकड़ता है। लेकिन यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि शांतनु का ये आकर्षण सिर्फ सत्यवती की सुंदरता पर नहीं, बल्कि उस दिव्य सुगंध पर केंद्रित था। और इस सुगंध के पीछे भी एक असाधारण कहानी है। एक मिनट, इस सुगंध वाली बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या इसके पीछे कोई और कहानी है? इसके पीछे एक पूरी कहानी है। हाँ। सत्यवती का मूल नाम मत्स्यगंधा था। मत्स्यगंधा? हाँ, क्योंकि उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। कहानी के अनुसार ऋषि पराशर ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया। अच्छा। वरदान ये था कि उनके शरीर से मछली की गंध हमेशा के लिए चली जाएगी और उसकी जगह एक ऐसी दिव्य सुगंध आएगी जो 1 योजन कई किलोमीटर दूर तक फैलेगी। अरे वाह! इसी वरदान के कारण वो मत्स्यगंधा से योजन गंधा कहलाई। तो ये बात थी। तो राजा जिस चीज पर मोहित हुए वो एक दैवीय हस्तक्षेप का परिणाम था। इसका मतलब ये सिर्फ एक इंसान का दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं था, बल्कि भाग्य के लिखे एक बड़े खेल की शुरुआत थी। बिल्कुल। ऋषि पराशर का वरदान वो शांतनु के जीवन में इस मोड़ को लाने का एक माध्यम बन गया। अगर ये वरदान न होता तो शायद शांतनु कभी सत्यवती की तरफ आकर्षित ही नहीं होते और हस्तिनापुर का इतिहास कुछ और ही होता। और इस आकर्षण में डूबे शांतनु तुरंत सत्यवती के पिता, जो एक मछुआरे थे, उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। लेकिन यही कहानी एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी बन जाती है।
यहाँ से हस्तिनापुर की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होता है। और वो कैसे? मछुआरे के मुखिया ने एक ऐसी शर्त रखी जिसने शांतनु को धर्म संकट में डाल दिया। क्या शर्त थी? शर्त सीधी और स्पष्ट थी। राजन, मुझे अपनी बेटी का विवाह आपसे करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर आपको वचन देना होगा कि मेरी बेटी से उत्पन्न पुत्र ही आपके बाद हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ओह, ये तो सीधे सीधे हस्तिनापुर के भविष्य की मांग थी। हाँ, कोई दहेज या धन नहीं, सीधे सत्ता की मांग। ये सुनकर तो शांतनु चौंक गए होंगे। उनके मन में तुरंत अपने योग्य पुत्र देवव्रत का चेहरा आया होगा। वो तो हर तरह से सिंहासन के असली उत्तराधिकारी थे। बिल्कुल, वो धर्म और अपने व्यक्तिगत प्रेम के बीच फंस गए। पर क्या हम मछुआरे की इस शर्त को सिर्फ लालच कह सकते हैं, या यह एक पिता की अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने की एक चतुर कोशिश थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहली नजर में ये लालच लग सकता है, लेकिन अगर हम उस युग की राजनीति के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक और चतुर चाल थी। वो जानते थे कि अगर उनकी बेटी की संतानें हुई भी तो भी देवव्रत और उनके वंशजों के रहते हुए उन्हें कभी सिंहासन नहीं मिलेगा। वो हमेशा दूसरे दर्जे पे रहेंगे। तो वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक रानी का पद नहीं मांग रहे थे, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सत्ता का केंद्र मांग रहे थे। ये तो एक मछुआरे का एक सम्राट के साथ किया गया सबसे बड़ा राजनीतिक सौदा था। बिल्कुल। और शांतनु इस सौदे को स्वीकार नहीं कर पाए और वो टूटे दिल से महल वापस लौट आए। उनकी उदासी अब पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। हाँ, और उनकी यही उदासी अगले घटनाक्रम को जन्म देती है। यहीं से कहानी में उस नायक का प्रवेश होता है जिसकी एक प्रतिज्ञा इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देने वाली थी। और तब कहानी में आते हैं असली नायक, देवव्रत। जब वो अपने पिता को दिन रात चिंतित और उदास देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, और जब उन्हें पूरी बात पता चलती है वो एक पल भी नहीं सोचते। वो तुरंत मछुआरे के पास पहुंचते हैं जैसे कोई योद्धा अपना सबसे बड़ा मिशन पूरा करने जा रहा हो। और उनका पहला कदम समस्या के जड़ पर वार करना था। उन्होंने मछुआरे से कहा, मैं गंगापुत्र देवव्रत आपको वचन देता हूं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार त्यागता हूं। आपकी पुत्री सत्यवती के पुत्र ही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें लगा होगा कि बस बात खत्म हो गई। हाँ। लेकिन मछुआरा, जो एक चतुर रणनीतिकार था, वो सिर्फ वर्तमान से संतुष्ट नहीं हुआ, है ना। उसने एक और गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा, राजकुमार, आपने तो अपना अधिकार छोड़ दिया, लेकिन भविष्य में जब आपकी संतानें होंगी तो क्या वो सिंहासन पर अपना दावा नहीं करेंगे? और ये एक ऐसी शंका थी जिसका जवाब देना आसान नहीं था। इसी शंका को जड़ से मिटाने के लिए देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसने आने वाली सदियों को भी स्तब्ध कर दिया। उन्होंने आकाश की ओर देखकर घोषणा की, मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, ताकि मेरी कोई संतान ही ना हो जो भविष्य में सिंहासन के लिए कोई चुनौती पेश कर सके। ये सिर्फ राजपाट का त्याग नहीं था, ये अपने पूरे भविष्य, अपने वंश और एक गृहस्थ जीवन की हर संभावना का त्याग था। एक ऐसा त्याग जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये एक असाधारण और भीषण प्रतिज्ञा थी, इतनी कठोर कि कहानी के अनुसार ये सुनते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और कहा, ये प्रतिज्ञा भीषण है, आज से तुम्हारा नाम देवव्रत नहीं भीष्म होगा। और इस तरह राजकुमार देवव्रत भीष्म बन गए। हाँ, उनका नाम ही उनके त्याग का प्रतीक बन गया। भीष्म की इस प्रतिज्ञा ने तो सारी बाधाएं हटा दी। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए वो कर दिखाया जो अकल्पनीय था। वो सत्यवती को पूरे सम्मान के साथ अपनी मां बनाकर हस्तिनापुर ले आए। हाँ, उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी की। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। उन्होंने अपने पितृधर्म का पालन तो सर्वोच्च स्तर पर किया, लेकिन क्या उन्होंने अपने राजधर्म यानी राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के साथ न्याय किया? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी कहानी पर एक अलग रोशनी डालता है। खैर, जब भीष्म सत्यवती को लेकर महल पहुंचे तो राजा शांतनु की क्या प्रतिक्रिया थी? शांतनु अपने पुत्र के इस त्याग को देखकर अभिभूत हो गए। उनमें खुशी और गर्व का मिला जुला भाव था, लेकिन शायद एक पिता के तौर पर गहरा दुख भी था।
इसी भावुकता में उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इच्छा मृत्यु का वरदान? हाँ, यानी भीष्म को उनकी इच्छा के बिना कोई मार नहीं सकेगा, वो स्वयं ही अपनी मृत्यु का समय चुनेंगे। ये वरदान तो भीष्म को लगभग अजेय बना देता है। हाँ, एक तरह से ये उनके त्याग का पुरस्कार था, पर दूसरी तरफ से देखें तो ये एक श्राप भी साबित हुआ। इस वरदान ने उन्हें उस पूरे विनाश को देखने के लिए जीवित रखा, जिसकी नींव शायद अनजाने में उन्होंने खुद ही रखी थी। वो महाभारत के युद्ध के हर अन्याय को देखने के लिए विवश थे, अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते थे। और इसके बाद शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जैसा कि श्रोत में लिखा है, यहीं से कुरुवंश की नई धारा बहने लगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। बिल्कुल, ये वंश रेखा में एक बड़ा परिवर्तन था। हस्तिनापुर का भविष्य अब गंगा पुत्र देवव्रत के वंश से नहीं, बल्कि सत्यवती के वंश से आगे बढ़ना था। और जब भी स्थापित क्रम को इस तरह बदला जाता है, तो भविष्य में संघर्ष के बीज बो दिए जाते हैं। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़कर देखें, एक राजा का अकेलापन, एक दिव्य सुगंध, एक राजनीतिक शर्त और एक पुत्र का महान त्याग, इन घटनाओं की श्रृंखला ने ही हस्तिनापुर के भविष्य की पटकथा लिख दी। एक छोटी सी व्यक्तिगत इच्छा ने पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। बिल्कुल, श्रोत का अंतिम निष्कर्ष बहुत सटीक है। यानी महाभारत के युद्ध का बीज यही प्रेम, यही सुगंध और यही प्रतिज्ञा थी। एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी पूरे युग के सबसे बड़े संघर्ष का कारण बन गई। भीष्म की प्रतिज्ञा उस समय पिता के प्रति भक्ति का चरम उदाहरण लगी होगी, लेकिन उसके परिणाम कितने जटिल और दुखद निकले। उन्होंने हस्तिनापुर को एक राजा दिया, लेकिन शायद एक स्थिर भविष्य छीन लिया। और यही हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। क्या भीष्म की प्रतिज्ञा, जो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए ली, वास्तव में राज्य के लिए सही निर्णय थी? उन्होंने राजधर्म का पालन करने वाले एक योग्य उत्तराधिकारी की जगह एक ऐसी वंश रेखा को स्थापित होने दिया जो शायद उतनी सक्षम नहीं थी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धर्म हमेशा सीधा और सरल होता है, या कभी-कभी एक धर्म का पालन करने के लिए दूसरे धर्म की अवहेलना करनी पड़ती है, और उसी टकराव में त्रासदी का